नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। ईबी के इटावा में कथा कहने गए एक कथाकार को जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुत ही अपमानित किया। जो है वहाँ भागवत कथा शुरू हुआ। बड़ी ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा निकालने के बाद जो शाम को जब खाने के समय में उनकी जो है जात पूछी गई, पता चला कि ये जो कथाकार हैं यादव समाज से आते हैं। इनको लेकर जो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग आग बबूला हो गए और जो है उनको बुरी तरीके से पीटे, अपमानित किए, उनका जो है बाल का मुंडन करवाएं और जो महिलाओं के जो पैरों में नाक रगड़वाएं। इस घटना जो इंटरनेट पर जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इस घटना को लेकर पूरे जो है देश में प्रतिक्रिया आ रही है। इस घटना को लेकर जो है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी से जो हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ सर, हिंदुस्तान पिलर में आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि इंटरनेट पर जो है बहुत ही तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है यह दिखाया जा रहा है कि एक यादव जो है कथावाचक था, उसको जो है ब्राह्मणों ने बहुत ही गलत तरीके से अपमानित करके जो है उन यादव होने के नाते उनकी जात पूछ के जो है अपमानित किया। इसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इटावा में दादरपुर गांव है। उस गांव में कथावाचक यादव जी गए थे और इस जो घटना घटा योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि ये घटना जो घटा है, जो ब्राह्मण लोगों ने किया है, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए ताकि जेल भेजा जाए और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह से घटना घटेगा तो एक जात विशेष की लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे। न ब्राह्मण यादव को सलाम करने का, न यादव ब्राह्मण को सलाम करने का, न उनकी ब्राह्मण यादव को स्वीकार करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा समाज में है, कथावाचक है, विद्वान है, तो उसको हक है कहने के लिए। अगर उत्तर हिंदुस्तान में 32 तो IAS PCS हुए हैं तो उनको हटा करके ब्राह्मण को बना देना चाहिए। क्यों यादव लोगों को IAS PCS डॉक्टर बन रहे हैं? तो जब समाज में पढ़े लिखेगा तो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाता है। और कोई जात पात नहीं होती है। जो अच्छा काम करता है वही ब्राह्मण होता है, वही अच्छा बिरादरी का होता है। लेकिन जो घटना घटा है, दारू पी करके लोगों ने इस तरह से घटना किया कि यादव है, चमार है, मारे हैं, जूता लत्ता मुक्कम किए हैं शराब पी करके। इसका मैं फिर का तो निंदनी कर रहा हूँ। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि इस समस्या उसी गांव पर रोक दीजिए ताकि क्रांति नहीं आने पावे। नहीं तो आपका सनातन धर्म का जो चल रहा है, तो जब सनातन धर्म की बात आप करेंगे तो सनातन धर्म में यादव कहाँ जाएगा? उससे कहा जाएगा कि भाई आप यादव हैं तो सनातन धर्म में नहीं है। इसलिए मैं तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलते हैं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की बात किया, दबे कुचलों के लोगों की बात किए और उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण जो वो नहीं होता है तो आज समाजी ढंग से शादी करवाइए। चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में मैंने काम किया चिन्हों पे चढ़ करके, और आज मैं उनके चौधरी चरण सिंह के पोते माननीय जयंत चौधरी जी कल बनारस में थे, आज सोनभद्र में हैं। उनका कहना है कि मैं उसको अपने बाबा का नाम करना है। इसलिए जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, दबे कुचले की बात होना चाहिए और किसानों की बात होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि आज लोग जात के नाम पे बात बोल रहे हैं? माननीय PDA के नेता सपा के हैं, बड़े नेता कहते हैं कि हम PDA की तरफ से धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनेगी तो गोरखपुर में ब्राह्मण मंत्री बनेगा, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पाएगा, विधानमंडल का नेता विरोधी दल कौन होगा? ब्राह्मण होगा। तब आपको याद नहीं आता है, कोई बात आता है तो आप PDA की बात आती है। पहले तो आप अपनी मानसिकता बदल दीजिए। हम PDA का नाम नहीं लेंगे, हर जात का नाम लेंगे। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, सैथवार सबका नाम लेंगे और PDA का नाम लेंगे तो आप एक विशेष जात के नाम की मैं आंदोलन करूंगा। मेरे लिए मैं भी कह रहा हूं कि अगर उस महात्मा के साथ, कथावाचक के साथ अगर अन्याय हुआ है, यादव है, तो राष्ट्रीय लोक दल के नाम पर हम भी 36 घंटा के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दूंगा कि अगर नहीं गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तार किया जा, नहीं तो राष्ट्रीय लोक दल के लोग
इस लड़ाई को लड़ने के लिए जयंत चौधरी के नेतृत्व पर लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहा जाता है और श्रीमद् भागवत कथा में भी भगवान श्री कृष्ण का ही महिमा का वर्णन होता है। तो क्या यह केवल ब्राह्मण ही जो है कथा कहेंगे, यादव समाज के लोग नहीं कह सकते हैं? भगवान कृष्ण हमारे वंशज के हैं, हम उनका इतिहास जानते हैं और भगवान कृष्ण का कथावाचक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं। अगर यादव किया तो कहीं गलत नहीं किया, वो अपने वंशज का नाम ले रहा था। उसके साथ जो घटना घटा है नहीं घटना चाहिए, और इस तरह से घटना होगा तो एक क्रांति आएगा। क्रांति में नेता लोग जो फैला रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, पहले तो वो अपनी पीडीए के लोग अपनी मंशा साफ कर लें कि हमारे पीडीए में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। पहले पीडीए का विधानमंडल तो नेता को बदल दे। पीडीए की सरकार अगर वो बनाना चाहते हैं तो पीडीए के लोगों को कैसे जोड़ना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करना छोड़ दें। और कथावाचक यादव है तो अपने समाज की बात कहेगा। हम चौधरी चरण सिंह के सिपाही हैं, हम चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग। जो चौधरी चरण सिंह ने कहा था यार समाज का ढंग से काम होना चाहिए, तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, न बहिष्कार करेंगे। लेकिन उन्होंने, मेरे नेता ने कहा है, हमारे नेता अजीत सिंह जी ने कहा कि एक सिद्धांत की राजनीति करिए। हमारे नेता जयंत चौधरी जो अपने बाबा की नीति के लिए बनारस में थे, आज सोनभद्र में हैं, उनका कहना है कि दबे कुचले लोगों के, पढ़े लिखे समाज के लोगों का मदद होना चाहिए। मैं भी चैनल पर देखा हूँ, अखबार पढ़ा हूँ कि यादव है और यादव के साथ इस तरह से घटना हुआ है, तो वो यादव का झगड़ा उसी गांव में दादरपुर में रोक दीजिए। वो पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मत लाइए, इसलिए कि अगर क्रांति आएगा तो रुद्रपुर वाला कांड जैसे प्रेम यादव के साथ ब्राह्मण का हुआ था, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम वो काम ही रुक गया, लड़ाई नहीं हुआ। तो इसी तरह से दादोपुर का काम, जो दादरपुर का कांड हुआ है, यादव के साथ घटना हुआ है। तो हम भी यादव हैं, यादव के नाते मुझको दर्द है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर समाज में यादव के नाम पर होगा तो किसी दल का कोई नेता लड़ेगा तो ब्राह्मण यादव को वोट नहीं देगा, यादव ब्राह्मण को नहीं वोट देगा, तो उससे मानसिकता फैलेगी। तो इसलिए कहने का मतलब हमारा ये, विवेकानंद जी हुए, चाहे स्वामी कबीर दास हुए, कोई भी हुआ, इतिहास लिखा है, इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास पढ़ के चलना चाहिए। तो हम किसी धर्म के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर घटना हुआ है, यादव होने के नाते मैं कहा कि दादरपुर का कांड वहीं रोक देना चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे तो क्रांति आएगा, तो क्रांति में जान ही रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनके गठबंधन का, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक दल का महामंत्री हूँ। दादरपुर का कांड जो ब्राह्मण ने यादव के साथ किया है वहीं पर रोक दें और इतना तंत्र लगा दें कि वो लोग गिरफ्तार हो जाएं और गिरफ्तार होकर के कानूनी कार्रवाई जो है उनके साथ किया जाए। देश में जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा चल रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र उचित रहेगा कि जो देश संविधान चल रहा है वो उचित रहेगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब है, कौन क्या कहता है ये मैं नहीं जानता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है संविधान, और उस संविधान के तहत आज चौधरी चरण सिंह की देन है कि आज मैं उनके मूर्ति के सामने से बोल रहा हूँ। और चौधरी चरण सिंह ने, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लिखा है कि नहीं, बराबरी होनी चाहिए, दबे कुचले लोगों की मानव पूरी होनी चाहिए, और एक जात विशेष को नहीं वो करना है। सनातन धर्म होगा तो यादव और जात के लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। अगर हिंदू राष्ट्र वो लोग घोषित करना चाहते हैं तो पहले वो लोग बता दें कि यादव किस सनातन धर्म में होगा, वो भी सनातन धर्म में रहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलेगा, ये हमको पहले बता दें लोग।